अरे सुनो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं काका जी के पास से होकर आता हूँ। कुछ पैसे उधार लेने जा रहा हूँ, ठीक है? सुने, आप इस वक्त मत जाएं। बाहर वाकई मौसम बहुत ख़राब है और वक्त भी रात का है। पता है ना उस पीपल के पैर के पास से गुजरना कितना ख़तरनाक है। ना बाबा ना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अरे बागवान, कुछ नहीं होता, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और अगर पैसों का इंतजाम ना किया तो बच्चे भूखे सोएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं पैसे लेकर अभी आया। रामू गरजते हुए बादलों, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में घर से निकलकर काका जी के घर की तरफ निकल पड़ता है, अपनी सोचों में गुम, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। अरे यार, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। बस काका जी के घर तक पहुंच जाओ। रामू बगैर रुके अपनी मंजिल की तरफ चलता जाता है और उसे महसूस होता है जैसे कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। अरे यार, एक ये तूफानी रात और दूसरा ये अंधेरा। समझ नहीं आ रही कि वाकई कोई मेरा पीछा कर रहा है या ये मेरा वहम है। काश आंखें बंद करूं और खोलते ही काका के घर पहुंच जाऊं। बारिश का जोर और भी ज्यादा हो गया था। रामू का डर पहले से ज्यादा बढ़ गया और दिल ही दिल में वो सोचने लगा कि उसे मीना की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे खुदाया, आज बचा ले। आज के बाद ऐसे हालात में नहीं निकलूंगा। बस किसी तरह जल्दी से काका के घर पहुंच जाऊं। देखते ही देखते रामू काका जी के घर पहुंच जाता है और सुख का सांस लेता है। फिर बगैर वक्त जाया किए काका जी के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस वक्त कौन आ गया, वो भी इतने खराब मौसम में? चलो देखता हूँ। अरे रामू, तुम इस वक्त खैर तो है ना? इतने खराब मौसम में इतनी दूर से आने की क्या वजह है? काका, आज मुझे अपने काम से पैसे नहीं मिले और बच्चे भी भूखे हैं, कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो मैं आपके पास चला आया कि आपसे कुछ पैसे उधार ले लूं। मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन इतनी रात और तूफान में वापस कैसे जाओगे? मैं तो कहता हूँ आ जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। अरे नहीं नहीं काका, बच्चे घर पर भूखे हैं। आपसे पैसे लेकर तो बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगा। बस अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। रामू काका से पैसे लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़ता है और मौसम और भी शदीद खराब होना शुरू हो जाता है। रास्ते में वही पीपल का पेड़ दिखाई देता है जिसके बारे में मशहूर था कि उस पेड़ पर चुड़ैल बसती है। और करीब जाते जाते रामू को एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। अरे खुदाया, ये कैसी आवाज है? ये कहीं वही चुड़ैल तो नहीं? रामू इतना डर गया कि इतनी ठंड और तूफानी मौसम में भी पसीने निकल आए, लेकिन अब वो उस चुड़ैल के जाल में फंस चुका था। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता। देखो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर मान जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। हाँ ठीक है, बताओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। तुम्हारे गांव में शमशान घाट के अंदर एक पेड़ है। उस पर नूरी बाबा ने एक तावीज बांध रखा है। तुम वहां जाओ और उस तावीज को उतार कर फेंक दो, ताकि मुझे आजादी मिल सके। ठीक है, मैं सीधा वहीं जाता हूँ और उस तावीज को उतार कर फेंक देता हूँ। अरे, ये शमशान घाट तो उससे भी ज्यादा डरावना है। लेकिन मुझे वो तावीज उतारना होगा, वरना वो मुझे मार देगी। रामू उस पेड़ को तलाश करना शुरू कर देता है
जिस पर नूरी बाबा ने वो तावीज बांध रखा था। घने दरख्त, गहरा अंधेरा, हर तरफ मौत जैसी खामोशी। बस उसके दिल की धड़कनें ही आवाज कर रही थी। अचानक एक झुमाका सा होता है और रामू की नजर एक पुराने सड़े हुए पेड़ पर जा ठहरती है। पेड़ के तने पर कुछ चमकता है, शायद वही तावीज था। हाँ, शायद यही वो पेड़ है जिस पर तावीज बंधा हुआ है। चलो जल्दी से इसे खोल के फेंक देता हूँ। रामू तावीज को उतार कर फेंकने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे चमकता हुआ देखता है, लालच उसके दिल में घर कर जाता है। वो इधर उधर देखता है और वो तावीज अपनी जेब में रख लेता है। फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है, बेखबर कि उसका ये फैसला कितनी भयानक तबाही ला सकता है। अरे जी, आप आ गए। देखें, बच्चे आपका इंतजार करते करते सो गए हैं। आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? रामू उस बात को छुपाने के लिए मीना से झूठ बोलता है, जिसको सुनकर मीना उसका यकीन कर लेती है। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं बच्चों को भी उठाती हूँ और खाना लगाती हूँ। रामू बच्चों और मीना के साथ बैठकर खामोशी से खाना खा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। दिल ही दिल में वो डरा हुआ भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो तावीज़ बेचकर अच्छे पैसे कमा लेगा, घर का खर्च चला पाएगा और काका जी का कर्ज भी वापस कर देगा। सुबह हो चुकी थी, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और गांव के लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनके साथ क्या होने वाला है और उन पर कैसी मुसीबत टूटने वाली है। ठीक है मीना, मैं काम पे चलता हूँ, और हाँ, खाना वक्त पे बना लेना। हो सकता है मैं आज जल्दी घर आ जाऊँ। रामू घर से तो काम का कहकर निकलता है, लेकिन वो लालच में दबा हुआ बाजार जाता है तावीज को बेचने के लिए, ताकि उसे बेचकर खुशहाल हो सके। अरे भाई कांजी लाल, ये लो, ये सोने का तावीज है, इसे रखो और मुझे पैसे दे दो। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और जरा जल्दी करो, मुझे अभी काम पर भी जाना है। अरे रामू भाई, आज कैसे हमारी दुकान पे आ गए? और वाह, ये तावीज कहाँ से ले लिया? किसका है ये? कांजी लाल, ये जिसका भी है, तुम बस इसे रखो और मुझे पैसे दे दो। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो रामू भाई, तुम ऐसा करो, रात को जब वापसी में घर जा रहे हो तब मुझसे पैसे ले लेना। अभी तो मैंने दुकान खोली है, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। रामू तावीज कांजी लाल को देकर अपने काम पर निकल जाता है। दिन गुजर गया और रात में एक बार फिर वैसा ही मौसम लौट आया। तूफानी हवाएं, बिजली की कड़क और अंधेरी डरावनी रात। लोग खौफजदा होकर अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि आज की रात पिछली रातों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। अरे जी, देखो ना, आज तो कल से भी ज्यादा तूफान है। इतनी तेज बारिश, तूफानी हवाएं और ये कड़कती हुई बिजली, जैसे कोई मुसीबत का पैगाम हो। हाँ मीना, आज की रात वाकई बहुत डरावनी लग रही है। दिल में अजब सा खौफ बैठा हुआ है। फिर उसी तूफानी रात में एक खौफनाक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये चीख आखिर किसकी थी और क्यों। मुनीब, वो आवाज़ सुनी आपने? कितनी खौफनाक थी। कैसी आवाज़ थी वो? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुनी। खुदा खैर करे, इतनी डरानी आवाज आज तक कभी नहीं आई, और वो भी इस तूफानी मौसम में। सब लोग डरे हुए थे। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और दिलों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कोई आफत आने वाली है या कोई छुपी हुई नहुसत अपने पंजे गाड़ चुकी है? शंकर भाई, इस तरह की आवाजें तो तब आया करती थीं जब उस चुड़ैल का बसेरा इस गांव में हुआ करता था। कहीं वो फिर से तो नहीं आ गई? अरे नहीं राजू मियाँ, वो कैसे आ सकती है? उसे तो नूरी बाबा ने इस गांव से बाहर फेंक मारा था। जो आवाज अभी आई थी, हो सकता है किसी जानवर की हो। उस रात लोग एक दूसरे को तसल्लियां देते रहे कि शायद कोई जानवर होगा या फिर किसी ने शरारत की होगी, लेकिन असल बात सिर्फ रामू जानता था।
जो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। यार शंकर, पता नहीं क्यों ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतना तेज तूफान और ये खौफनाक हवाएं, ऐसा लगता है जैसे जान ही निकाल लेंगे। हाँ यार, मैं तो आज ड्यूटी पर भी नहीं जा सका। हर तरफ बस बारिश का पानी ही पानी है, कहीं भी गुजरने की कोई राह नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव किसी आफत में आ गया हो। शामगढ़ में आज तक इतना तूफान नहीं आया था जितना इन दिनों आ रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में दबके बैठे थे, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे कि फिर उसी चुड़ैल की आवाज फिर से गूंजी पूरे गांव में। देखो शामगढ़ वालों, मैं फिर से आ गई हूँ तुम्हारे इसी गांव में। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफें दी, मुझे जुल्म का निशाना बनाकर इस गांव से निकाल दिया था, लेकिन अब ओ खुदाया, कैसी आवाज थी ये तो उसी चुड़ैल की आवाज है जिसे इस गांव से निकाल दिया गया था। अब क्या होगा? क्या शामगढ़ एक बार फिर उसके कहर का शिकार बनेगा? रामू चुपचाप बैठा मीना की बातें सुन रहा था। ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो, जैसे वो भी सबकी तरह डरा हुआ हो। हालांकि ये सब कुछ, ये चुड़ैल की वापसी, रामू का क्या डरा था। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए थे। डर के मारे सबकी टांगें कांप रही थी, चेहरे जर्द पड़ चुके थे, मगर फिर भी एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे थे। बिन्नू चाचा, परेशान मत हो, हम सब साथ हैं ना, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। बस हौसला रखो, हम सब मिलके इसका सामना करेंगे। अरे बेटा, वो बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। ना तुम, ना मैं, ना पूरा गांव, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस एक ही इंसान है जो उसका मुकाबला कर सकता है, और वो कौन है ये तुम भी जानते हो। हाँ, लेकिन चाचा, अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। कितने साल हो गए किसी ने उसे देखा तक नहीं। अगर आज वो यहाँ होता तो शायद हमें उस मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। गांव के लोग परेशानी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हर चेहरा खौफ से सफ़ेद। जुबान पर बस सवाल ही सवाल थे कि अचानक एक आवाज़ गूंजी। अरे, मेरी दुकान में आग लग गई, बचाओ, मेरी दुकान को बचाओ, कोई मेरी मदद करो। गांव वाले कांजी लाल की दुकान की तरफ भागे। आग बुझाने के लिए कोई पानी ला रहा था, कोई टैंकी, कोई कंबल। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, धुएं ने आसमान को ढांप लिया था। तभी एक और आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ लोगों, वो उसे ले गई है। खुदाया, ये क्या हो रहा है? ये कैसी आफत है? हर तरफ चीखो पुकार, हर दिल खौफ से कांप रहा है। कोई बच्चा महफूज नहीं, न बूढ़ा न जवान। इसका कोई हल निकाल। या खुदाया, हम पर रहम फरमा। शामगढ़ एक ऐसी आफत की गिरफ्त में आ चुका था जिससे छुटकारा पाना अब नामुमकिन नहीं, इंतहाई मुश्किल जरूर था। कहीं आग लगी हुई थी, कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कोई चीख रहा था, कोई गिर रहा था, और कहीं जानवर अपने बाड़ों से निकलकर दौड़ते फिर रहे थे, जैसे कयामत का मंजर हो। अरे, कोई तो उसे बुला लाओ, जहां कहीं भी हो, लेकर आओ उसे। अगर वो ना आया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हम में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी, किसी को जाना होगा। जगू, चल आजा यार, तो और मैं चलते हैं, उन्हें तलाश करके लेकर आते हैं, वरना वाकई ये गांव, ये सब लोग, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ है। हम कहाँ तलाश करेंगे उन्हें? अंधेरे में भटकते रहेंगे, पहाड़ों में, जंगलों में, या उस शमशान घाट में जहां आखिरी बार उसे देखा गया था। अरे भाई, वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हम भी चलते हैं, किसी ना किसी मोड़ पर, कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाएगा। चलो, अब देर नहीं करनी, चलो चलते हैं। दोनों वहां से निकल जाते हैं उस इंसान की तलाश में जिस पर अब पूरे गांव की उम्मीद टिकी हुई थी।
जिसकी वापसी शायद इस तबाही को रोक सकती थी। और उधर मौसम भी ऐसा था कि तूफान हर लम्हे के साथ और भड़कता जा रहा था। बादल गरज रहे थे, हवाओं की चीख सुनाई दे रही थी। यार सुनील, इस तूफान में हम जा तो रहे हैं, लेकिन कहाँ पता नहीं हम जिंदा वापस भी आएंगे या नहीं। जग्गू, परेशान मत हो यार, हम उम्मीद लेकर निकले हैं, मायूसी लेकर नहीं। मुझे पूरा यकीन है हम उसे जरूर तलाश कर लेंगे और गांव वालों को इस आफत से बचा लेंगे। जग्गू और सुनील बगैर रुके तूफान से लड़ते अंधेरे से गुजरते चलते जा रहे थे कि अचानक उन्हें दूर जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में दिया जलता हुआ नजर आया। मध्यम सी रोशनी, लेकिन उस अंधेरे में वो दिया किसी उम्मीद की तरह चमक रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उस झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगे। बाबा, हम अंदर आ सकते हैं क्या? हमें आपकी मदद चाहिए। कौन हो तुम और क्या मदद चाहिए? बाबा, मैं सुनील हूँ और शामगढ़ गांव से आया हूँ। हम पर वही मुसीबत फिर से टूट पड़ी है। गांव में वो चुड़ैल वापस आ गई है, सबको नुकसान पहुंचा रही है। अब सब बस आप ही की मदद चाहते हैं, क्योंकि अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं बाबा। तुम लोगों ने अपना नुकसान खुद किया है। ये आफत तुम पर किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने किसी ने मुसल्लत की है। तुम्हारे गांव में से ही किसी ने शमशान घाट से वो तावीज़ उतारा जिसमें उस चुड़ैल को कैद किया गया था, और फिर लालच में आकर उसे बाजार में बेच दिया। वो तावीज़ जिस पर सालों की मेहनत, दुआएं और खून लगा था, बस कुछ सक्कों के बदले बेच दिया गया। अब तो उसका नुकसान। जब तक सच बाहर नहीं आएगा, ये मुसीबत टलने वाली नहीं। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें हल बताता हूँ, लेकिन याद रखना, जैसे मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। अगर वाकई उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो एक भी गलती तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जी बाबा, बताएं हमें क्या करना होगा जिससे हमारा गांव बच जाए। इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, शमशान घाट। वही जगह जहां उसे कैद किया गया था और वही जगह जहां से वो आज़ाद हुई। लेकिन याद रखो, वहां सिर्फ जाना काफी नहीं, तुम्हें वो असल तावीज़ वापस लाना होगा। इस तावीज़ के बगैर ना गांव बचेगा ना तुम। लेकिन बाबा, हमें नहीं पता वो तावीज़ किसने वहां से उतारा और बाजार में बेचा। हमें कैसे पता चलेगा? ये लो, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखो। इस चीज को पानी में डालकर गांव वालों को पीने को कहना। जो पी लेगा समझना उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। और जो पीने से इनकार करेगा, समझना इसी ने वो तावीज़ उतारा और आज की ये मुसीबत इसी का लाया हुआ तूफान है। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। अगर यही रास्ता है तो हम गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सुनील जग्गू को साथ लेकर वहां से वापस निकल जाता है। तूफान अब भी जारी था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग चुकी थी। रास्ते में खामोश चलते हुए सुनील ने दिल ही दिल में बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। उसे यकीन था कि अब गांव को बचाने की एक आखिरी उम्मीद उनके हाथ आ चुकी है। गांव वाले दोनों के इंतजार में खड़े थे, चेहरों पर परेशानी, आंखों में सवाल और दिलों में सिर्फ एक दुआ। और फिर दूर से गुर्द गुबार के बीच दो साए नजर आए। सुनील और जग्गू आखिरकार लौट आए। लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी उम्मीद झलकने लगी कि शायद अब इस अंधेरे में भी कोई रोशनी बाकी है। चचा, ये ले, ये बाबा जी ने दिया है और कहा है कि इसे पूरे गांव वालों को पिला दें। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो तावीज़ हमारे ही गांव के किसी शख्स ने शमशान घाट से उतारा था, फिर लालच में आकर बाजार में बेच दिया। जो ये पानी पी लेगा, समझ ले वो बेकसूर है, और जिसने भी वो तावीज़ उतारा है वो यहीं पर जलकर राख हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही रामू के पैरों से जमीन निकल गई।
उसे अपनी ही फिक्र पड़ गई कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और चच्चा बोले, कौन है वो कमबख्त जिसने अपने ही हाथों अपने गांव को तबाह करने की कोशिश की है? जरा सा भी ख्याल ना आया कि यहाँ छोटे बच्चे भी हैं जिनसे ये गांव बसता है। रामू शर्मिंदगी से आगे बढ़ा और बोझल लहजे में बोला, वो गलती मुझसे ही हुई थी, मगर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वो तावीज़ इतनी बड़ी मुसीबत ले आएगा। एक दिन मैं कुछ पैसों के लिए साथ वाले गांव काका के पास गया था, मगर रास्ते में ही ये सब कुछ हो गया। रामू ने उस रात का वाकया गांव वालों को बताया जो उसके साथ पेश आया था। लोग हैरान भी हुए, मगर साथ ही रामू पर गुस्सा भी आया। ठीक है, जो होना था वो हो गया। इस बात का फैसला बाद में होगा। पहले वो तावीज़ लाओ। कहाँ है वो जिसे तुमने बेचा था? उससे जाकर वापस लेकर आओ। कांजीलाल जो पास ही खड़ा था गुस्से से बोला, चचा, ये तावीज़ इसी ने मुझे बेचा था। इसी की वजह से मेरी दुकान भी जल गई। शायद उस चुड़ैल को लगा हो कि अगर दुकान जला देगी तो तावीज़ भी राख हो जाएगा। लेकिन मैंने वो तावीज़ तभी संभाल लिया। लेकिन ये सारा खेल रामू के लालच की वजह से हुआ है। मैंने उससे पूछा भी था कि ये तावीज़ कहाँ से लाया, मगर उसने कुछ नहीं बताया। ये लीजिए चचा, ये रहा वही तावीज़। सुनील बेटा, जल्दी करो, इस तावीज़ को लो और फौरन उसी शमशान घाट में बांध कर आओ, इससे पहले कि वो और गांव को नुकसान पहुंचाए। सुनील और जग्गू भागते हुए सीधा शमशान घाट पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने वो तावीज़ उसी पुराने पेड़ के साथ बांध दिया और जैसे ही तावीज़ बंधा, चुड़ैल दोबारा उसी कैद में चली गई। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने गांव को तबाह होने से बचा लिया। और तुम रामो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि बाकी गांव वालों को भी नसीहत हो। सुबह होते ही गांव में जिंदगी एक बार फिर से रवां हो गई। खेतों में हल चलने लगा। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और बुजुर्गों की दुआएं। यूं लगता था जैसे सारी कायनात ने गांव पर अपना सुकून निछावर कर दिया। वो साया जो कई दिनों से हर दिल पर छाया हुआ था अब छूट चुका था। लेकिन लोग अब पहले से ज्यादा होशियार थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि हर सुकून की एक कीमत होती है और हर कीमत पर अपना गांव महफूज रखना उनका फर्ज है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली वीडियोस के लिए हमारी अगली कहानियों का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी ज़बरदस्त कहानियाँ लाते रहें और आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।